हेलो डियर स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का कर रहे हैं हम लोग बिजनेस स्टडी। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क क्या होते हैं और बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के, उसको समझेंगे। और समझेंगे कि बिजनेस के रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं और कुछ मेथड जो बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बिजनेस रिस्क। देखिए स्टूडेंट, बिजनेस रिस्क क्या है? एक तरीके की पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। ठीक है, कि हमें जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर फ्यूचर में हमें रिस्क को फेस करना पड़ता है। आपको पता ही है कि जब हम बिजनेस करते हैं तब हम नहीं बच सकते हैं रिस्क से। ठीक है, रिस्क हमेशा रहता है, बस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं अच्छी टेक्निक यूज़ करके। ठीक है, अच्छे मेथड यूज़ करके, ठीक है, मैनेजमेंट के मेथड यूज़ करके, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज़ यूज़ करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी एड। तो इस तरीके से हम अपनी रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। समझ लेते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या क्या कंसेप्ट है। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हमें जो प्रॉफिट है ना इस बिजनेस का, वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट हम चाहते हैं, जितना रिटर्न हम चाहते हैं वो ना मिल करके बहुत मिनिमाइज प्रॉफिट आपको मिला होगा, तो वो है इवन लॉस। हो सकता है कि आपको लॉस भी हो गया हो ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हो सकता है भाई, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में किस तरीके का ट्रेंड आ जाएगा, किस तरीके का फैशन आ जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ जाएगी। इवेंट अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था, नहीं पता था किसी को कोविड-19 आ जाएगा। तो फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है, अनसर्टेन फ्यूचर होता है। इसी वजह से, ठीक है ना, जो बिजनेस रिस्क आते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो फ्यूचर होता है, ठीक है, भविष्य कोई नहीं जानता है। इसी तरीके से जो बिजनेस है हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और फ्यूचर कोई जानता नहीं है। इसीलिए फ्यूचर जब कोई जानता नहीं है तो बिजनेस के अंदर क्या रहते हैं, रिस्क रहते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, तो ये था इसका बेसिक जो कंसेप्ट है। अब हम पढ़ेंगे इसको आगे। आगे हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है बिजनेस रिस्क का स्पेकुलेटिव रिस्क। देखिए स्पेकुलेटिव रिस्क कौन सा है, हिंदी में स्पेकुलेशन को क्या कहते हैं, सट्टा कहते हैं, सट्टा। ठीक है, यानी एक तरीके का जुआ होता है। ठीक है, तो जुए में क्या होता है, या तो हारेंगे या फिर उसमें जीतेंगे। तो कुछ इस तरीके के लॉसेस हमारे रहते हैं फ्यूचर में, कि हो सकता है कि उसकी वजह से हमें लॉस हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो जाए। तो क्या लिखे, हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, भाई सट्टे में यही होता है, जुए में यही होता है। ठीक है, जब हम जुआ खेलते हैं क्या है, या तो गेन होता है, अगर कोई जुआ खेलता तो, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती हैं। क्या, जैसे हो सकता है कि फ्यूचर में डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ जाए, घट जाए प्राइस की वजह से। ठीक है, हो सकता है कोई फैशन की वजह से फैशन चेंज हो जाए मार्केट में, हो सकता है कोई टेस्ट लोगों का चेंज हो जाए, दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी। सो हम आ गए हैं, ये स्पेकुलेटिव रिस्क था। सेकंड नंबर पर आ जाता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में ये रहता है कि अगर मान के चले ऊपर वाला स्पेकुलेटिव था, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था। लेकिन प्योर रिस्क में आप ये समझें, अगर फायर, आग लगती है तो पक्का है लॉस होगा, चोरी है तो कन्फर्म है लॉस होगा। तो प्योर रिस्क है,
पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, लॉस की है। स्ट्राइक होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइक होने से प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पर ये प्योर रिस्क है। तो क्या लिखा है, वेयर द लॉस कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, ठीक है। और हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर लॉस कैसे होते हैं हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि इस फर्म में यहाँ पर कि मतलब फायर से कुछ लॉस होगा या चोरी यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा अंदाज़ा इसका लगा नहीं सकते हैं, राइट ना। लेकिन डिमांड है, फैशन, ऊपर वाला जो हमारा है ये स्पेकुलेटिव में, यहाँ पर हम इन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ अपना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, कंफर्म है कि आपको लॉस होगा। थर्ड नंबर पर आ जाता है इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब देखिए, इंश्योरेबल रिस्क आप जानते हैं कि जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है। अब इंश्योरेबल रिस्क देख लीजिए क्या है। इंश्योरेबल रिस्क वो है, ठीक है, रिस्क इन्वॉल्विंग डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर, ठीक है, फ्लड, थेफ्ट। अब ऐसे रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हैं, आग लगने से हो जाए, फ्लड से हो जाए, थेफ्ट, चोरी से हो जाए, तो इस तरीके के रिस्क यहाँ पर आते हैं। और ये कौन से होते हैं, इंश्योरेबल, इनका इंश्योरेंस किया जा सकता है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं जिनका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नॉन इंश्योरेंस भी होते हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि आ जाएगा चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, भाई गवर्नमेंट पॉलिसी है, चेंज हो जाती हैं फ्यूचर में, नई गवर्नमेंट आ गई, नई पॉलिसी आ गई, हो सकता है उनकी क्या पॉलिसी आई है नई गवर्नमेंट की, हो सकता है वहाँ से हमें लॉस हो जाए। उसके बाद है फ्लक्चुएशन इन प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, मार्केट में प्राइस और डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, राइट स्टूडेंट। डिमांड क्या होती है, फ्लक्चुएट, डिमांड किसी प्रोडक्ट की घटती बढ़ती रहती है। लेकिन इस चीज़ का क्या इंश्योरेंस किया जा सकता है, नहीं, इस तरीके से कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरीके का भी इंश्योरेंस हो जाएगा तो फिर तो लोग करा लेंगे और उनको किसी तरीके का लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके के लॉस भी होते हैं जो इंश्योरेबल होते हैं, नॉन इंश्योरेबल होते हैं। तो ये था टाइप ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क का थर्ड पार्ट। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, पॉइंट नंबर 4, इंटरनल रिस्क। देखिए, इंटरनल रिस्क वो है जो बिजनेस की अंदर जो भी हम पॉलिसियाँ बनाते हैं, बिजनेस के अंदर हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से है, ठीक है, बिजनेस के अंदर हम कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल की बात आ रही है, कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें रिस्क नहीं हो रहा है। तो क्या लिखा है, इंटरनल में रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है, आपका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, आपका सुपरवाइज़र है, क्या डिसीजन उन्होंने लिया है, ठीक है, क्या मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन होते हैं। हो सकता है डिसीजन की वजह से अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो रिस्क रहता है वहाँ पर। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी मिस्टेक है, इंटरनल रिस्क है बिजनेस का। तो ये थे 4 हमारे रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड इंटरनल रिस्क। तो अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए, बिजनेस रिस्क जो होते हैं उनके रिस्क का नेचर किस तरीके का होता है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि रिजल्ट। देखिए, जो बिजनेस रिस्क है ना, बिजनेस रिस्क हमेशा आप देखिए रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी जो बिजनेस का जो रिस्क है, ये रिस्क वाला पार्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज है। मतलब अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में हमें पता है कि फ्यूचर हमारा जो भविष्य है वो अनसर्टेन है, कोई भी चीज़ें निश्चित नहीं है, तभी भी हम बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क होता है आपको पता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें होता है, और जितना कम आप रिस्क लेंगे तो उतना ही कम प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों ने ये पता है कि जो रिस्क है, रिस्क क्या है, अपने आप में एक रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का, बिजनेस का रिस्क है ये, ठीक है, ये रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है। तो एक्चुअली में रिस्क जो है, जितना आप रिस्क लेंगे वो इक्वल टू मतलब क्या रहेगा, प्रॉफिट के रहेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, रिस्क नहीं ले रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का। तो लिखा ऑल बिजनेस रिस्क, जितने भी सारे रिस्क होते हैं, अराइज ड्यू टू, अब आपको पता है जितने भी रिस्क हमारे होते हैं बिजनेस के अंदर, कोई भी रिस्क होता है वो या तो ह्यूमन के
वजह से हो रहा होगा, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन, या फिर ड्यू टू नेचुरल चीज़ों की वजह से होता होगा, या फिर प्रोफेशनल अनसर्टेनिटीज़ कुछ हमारी होंगी उनकी वजह से होता होगा। ह्यूमन की वजह से, ठीक है, कोई मार्क, जैसे कि ह्यूमन ने किसी तरीके का स्ट्राइक कर दिया है, या फिर किसी तरीके का कोई जानबूझकर इंटेंशनली कुछ और प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर कर दिया है, कोई मशीन ख़राब कर दी है, ठीक है, कोई झगड़ा हो गया है, इस तरीके से होता है। नेचुरल आपको पता है कोई फ्लड आ गया है, तो ये अनसर्टेनिटीज़ हैं। कोविड-19 भी ये क्या था, नेचुरली आया था, राइट। उसके बाद है एंड प्रोफेशनल अनसर्टेनिटीज़ होती है। हमारे मान लो जो प्रोफेशनल है गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वो प्रोफेशनली अनसर्टेनिटीज है। तो जो है नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का नेचर फर्स्ट नंबर पे हो गया कि ये रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का, ठीक है, यानी ये रिजल्ट होते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं अनसर्टेनिटी। सेकेंड नंबर, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का जरूरी पार्ट है। आप चाहें कि आप बिजनेस करें उसमें रिस्क ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क से आप बच नहीं सकते हो। द स्मॉलर बिजनेस, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो लोअर रिस्क रहेगा, और लार्जर बिजनेस है तो हाइयर रिस्क रहेगा। सेकंड पॉइंट था। थर्ड देख लेते हैं, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते हो, बच नहीं सकते हो। ऊपर वाले में क्या था, रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का पार्ट तो है, अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ सिमिलर टाइप का ही है ये भी। रिस्क से आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट एस्केप, मतलब बच नहीं सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रिस्क, फ्यूचर रिस्क से आप बच नहीं सकते हो, एंड अनसर्टेन चीज से बच नहीं सकते हो। सो दीज रिस्क कैन ओनली बी मिनिमाइज, लेकिन क्या है, इन रिस्क को हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनको पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा थर्ड। तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट, जो मेन पॉइंट है, ठीक है, हेडिंग जरूर आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। और प्रॉफिट क्या होता है, एक रिवार्ड होता है रिस्क टेकिंग का। जो रिस्क ले रहा है उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। देखिए, द रिवार्ड फॉर द बिजनेस इज नोन एज अ प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस का जो रिवार्ड है किस क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। व्हेन देयर इज अ नो रिस्क, अगर कोई रिस्क नहीं है तो समझ लीजिए वहाँ पर कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये थे 4 पॉइंट हमारे, जिसकी हेडिंग क्या थी, सबसे फर्स्ट नंबर देखिए ये हेडिंग थी, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। पॉइंट याद होना चाहिए, रिस्क इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है बिजनेस रिस्क के। देखिए, पहले अभी हमने ये भी देखा था कि नेचुरल, ह्यूमन और प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बिजनेस रिस्क जो हो सकता है ना, प्रोफेशनल्स की वजह से हो सकता है, ह्यूमन की वजह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कॉजेज, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है बिजनेस रिस्क को। आप इतना पॉइंट याद रख लीजिए, फर्स्ट नंबर पर ह्यूमन कॉज, नेचुरल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, फिजिकल कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, ये 6 हैं। तो बिजनेस रिस्क का के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों बिजनेस रिस्क बिजनेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी से हमें बिजनेस को बचाना है और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। जितना मिनिमाइज हम रिस्क को कर लेंगे तो हम प्रॉफिट अर्निंग करने में और बेहतर हो जाएंगे। तो क्या लिखा है सबसे फर्स्ट नंबर पर, ह्यूमन कॉज हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो सकती है, ये ह्यूमन कॉज है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर हो सकता है नेचुरल कॉजेज। तो ये पॉइंट हैं और आपको इनको थोड़ा सा और क्या कर देना है, एलैबोरेट करना है, देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो ये की पॉइंट्स हैं कुछ, तो आपको ध्यान से इनको देख लेना है, ठीक है। फ्लड, नेचुरल में देखिए फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ठीक है, ड्रॉट्स हो सकते हैं, स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है ना, सूखा पड़ गया है या फिर स्नोफॉल हो गई है, ठीक है, हैवी रेन हो गया है। तो ये सब क्या है, हो सकते हैं नेचुरल कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक में देखिए, इकोनॉमिक क्या होता है, हमेशा जो इकोनॉमिक है वो मनी से रिलेटेड होता है वैसे, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो अब इकोनॉमिक में जो जो भी टर्म आती हैं वो सारे यहाँ पर रीजन हो सकते हैं, जैसे डिमांड फॉर गुड्स।
अब डिमांड फॉर गुड्स एक तरीके का रिस्क कैसे है भाई, ज़्यादा डिमांड होगी तो फ़ायदा है, लेकिन कम डिमांड होगी तो लॉस है। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स। प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस है ज़्यादा है तो फिर रिस्क है। राइज इंटरेस्ट रेट, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। राइज इंटरेस्ट रेट, अगर कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, जैसे कि आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क रेट बढ़ गया इंटरेस्ट का, अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया तो आपके बिजनेस के ऊपर बर्डन बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आपको लोन पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितना भी लोन लिया हुआ है, तो ये तो लॉस ही होते हैं। हायर टैक्सेस हो जाए, कोई पॉलिसी ऐसी आ जाए कि उसमें टैक्सेस बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ना, लॉस का बर्डन किस पे? बिजनेस के ऊपर। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं। फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉजेज जैसे कि कोई सामान टूट जाना, ठीक है, तो लिखा है बस्टिंग ऑफ बॉयलर, मशीन के अंदर बॉयलर लगा है, बॉयलर जल गया है। एक्सीडेंट टू वर्कर, वर्कर का किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग करते ऑन ड्यूटी हो गया है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के लॉस भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल लॉस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या हैं? ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज हो गए जैसे कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में ही इंडिया को ज़्यादा फोकस किया गया है। रिड्यूस करें आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा लें। ठीक है, तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कुछ इस तरीके की आ जाती हैं। जब नई गवर्नमेंट आई है तो नई पॉलिसी आती है, नई पॉलिसी आती है तो पुराने को चेंज कर दिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि हम जिस तरीके के कंसेप्ट में हम डील कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने बिजनेस को हम बढ़ा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरीके को गलत करके एक नया पॉलिसी दे दी है। स्ट्रेस ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, अब क्या है, नई गवर्नमेंट आई है तो वो चाहती है कि डिफेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या होता है, हमारे बिजनेस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर। नेक्स्ट जो था कॉज ऑफ रिस्क, तो आपने देखा ह्यूमन कॉज हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक, तो ये याद रख सकते हैं आप, फिजिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज। ठीक है, फिर उसको आपको इलेबरेट कर देना था। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, मेथड टू मिनिमाइज द रिस्क। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेटर डिसीजन लेकर के हम उनको कम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है डिसाइड टू एंटर इनटू द रिस्की ऑपरेशन। ठीक है, डिसाइड नॉट टू एंटर, हमें क्या कर लेना है कि ऐसे ऑपरेशन के अंदर आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, डिसाइड करें, आपको पता है कि ऐसा ऑपरेशन है कि वहाँ पर रिस्क है, तो उसमें एंटर ना करें अगर आपको लग रहा है। ठीक है, हम पॉसिबिलिटी किस चीज़ की देखते हैं, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो पॉसिबिलिटी हम हमेशा किसकी देखते हैं, प्रॉफिट की देखते हैं, गेन की देखते हैं, ग्रोथ की देखते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी भी ऑपरेशन में जाने से हमें लॉसेस के चांसेस है तो उसमें एंटर ना करें। सेकंड नंबर पर लिखा है टेक प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करें। प्रिवेंटिव मतलब जो रोकते हैं, किन चीज़ों को रोकते हैं, किसी भी तरीके के लॉसेस को रोकते हैं। जैसे कि इंस्टॉलेशन कर लेना फायर फाइटिंग डिवाइस, फायर फाइटिंग डिवाइस यूज़ आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, आग लगती है तो किस तरीके से रोका जा सकता है। कैमरे आप लगा सकते हैं, कैमरे लगाएंगे तो चोरी किस तरीके से कोई हो रही है तो उसको रोका जा सकता है। तो ये रिस्क आपने रोक लिए। टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया है तो आप लॉसेस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आपके फर्म में किसी भी मान के चोरी का चांस है तो आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया तो इंश्योरेंस भी हो जाएगा उस चीज़ का। आग लगने के लिए भी हम चोरी वो करा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट के लिए भी हम करा सकते हैं। आपने ट्रांसपोर्ट में आपका गुड्स है उसके लिए इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इंश्योरेंस कराने से आप अपना कुछ अमाउंट प्रीमियम दे करके अपने रिस्क को किसी और पार्टी के ऊपर, जो इंश्योरेंस आपका कर रही है कंपनी, उसके ऊपर हम रिस्क क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं इस तरीके से। एंड लास्ट पॉइंट जो है इसका क्या है, मिनिमाइज करने के लिए एज्यूम रिस्क, जो भी हम एज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन इन द करंट अर्निंग, लाइक मेक प्रोविजन फॉर द बैड डेट, डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आप लोगों को पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट सभी हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी फर्म के अंदर, आपने देखा है कि किसी तरीके का फ्यूचर में हमें पता है कि इस टाइप के लॉसेस हमारे होते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के आपको पता है फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, तो हम उस लॉसेस का प्रोविज़न पहले से ही कर लेते हैं। प्रोविज़न मतलब क्या होता है, प्लानिंग कर लेते हैं और एक
छोटा सा प्रोविज़न, एक तरीके का रिजर्व उसके लिए बना के रख लेते हैं। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल दिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। कुछ डेब्ट्स ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में हमें क्या रखता है कि पैसा डूब सकता है। अगर पैसा डूब सकता है तो हम उसके लिए पहले से ही एक प्रोविज़न बना लेते हैं कि, और उसको अमाउंट डालते रहते हैं। तो जब वो लॉसेस होते हैं तो वहाँ से उसको हम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो ये एक इस तरीके का प्रोविज़न या प्लानिंग पहले से ही करें तो इसको कहते हैं, इससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। तो ये था हमारा बिजनेस रिस्क, अभी होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।